नमस्कार मित्रों, मैं रविकांत सिंह अपने YouTube चैनल रीजनिंग वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग के 6 टाइप जो कि वेन डायग्राम पर आधारित होता है इसके विषय में पढ़ेंगे। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी परिचित मित्र हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। तो आइए आज इस पहले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक विद्यालय में 50% छात्र टेनिस खेलते हैं तथा 70% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं? तो देखिए, विद्यालय में दो तरह के खेल खेलने वाले छात्र हैं, या तो वे टेनिस खेल रहे हैं और या तो वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है टेनिस खेलने वाले टेनिस और क्रिकेट। टेनिस खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? 50%। और क्रिकेट खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत है 70%। यहां पे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं। अगर आपको ये उत्तर निकालना है कि दोनों खेल खेलने वाले कितने छात्र हैं, कितने प्रतिशत, तो आपको इन दोनों को जोड़ना होगा। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। 50% और 70% दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका आंसर आ गया 120%। आप जानते हैं कि प्रतिशत हमेशा 100 तक ही होता है। 100 तक प्रतिशत का मतलब होता है 100 यानी 100 तक। तो ये 100 से जितना ज्यादा यहाँ पे आया हुआ है, 100 से जितना अधिक यहाँ पे आया है, वही प्रतिशत उन छात्रों का हो जाएगा जो दोनों खेल खेल रहे हैं। तो यहाँ पे 100 से कितना परसेंट अधिक आया है? 20%। तो यानी यहाँ पे ये जो 20% छात्र हैं, ये ऐसे छात्र हो जाएंगे जो कि टेनिस और क्रिकेट दोनों खेल खेलते हैं। तो 20% छात्र ऐसे मिलेंगे जो कि टेनिस और क्रिकेट दोनों खेल खेल रहे हैं। और आपके ऑप्शन में देखिएगा जो सेकंड ऑप्शन है 20%, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आइए दूसरा प्रश्न हम करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, एक ऑफिस में 50% कर्मचारी चाय पीते हैं, 45% कर्मचारी कॉफी पीते हैं और 40% कर्मचारी दोनों पीते हैं। तो कुछ भी न पीने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत बताएं। तो यहाँ पे देखिए हम डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे दो तरह के कर्मचारी हैं जो या तो चाय पी रहे हैं या तो कॉफी पी रहे हैं। तो दो डायग्राम हम यहाँ पे बनाएंगे। पहला डायग्राम हो जाएगा चाय पीने वाले कर्मचारियों का और दूसरा डायग्राम हो जाएगा कॉफी पीने वाले कर्मचारियों का। तो आप यहाँ दिया गया है 50% कर्मचारी चाय पीते हैं। तो चाय पीने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत यहाँ दिया गया है 50%। कॉफी पीने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत दिया गया है 45%। तो यहाँ 45% लिख दीजिए। और यहाँ दिया गया है कि 40% कर्मचारी दोनों पीते हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो भाग है ये वो हिस्सा है जो दोनों पीते हैं। दोनों पीने वाले कर्मचारियों का जो भाग है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 40% कर्मचारी दोनों पीते हैं
तो 40% यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ये 40% ऐसे हो गए जो चाय भी पी रहे हैं और कॉफ़ी भी पी रहे हैं। अब यहाँ पे पहले आप निकालिए कि केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। तो देखिए चाय पीने वाले कर्मचारियों का टोटल प्रतिशत यहाँ पे दिया गया है 50। उस 50% में से 40% ये ऐसे कर्मचारी हैं जो दोनों पीते हैं, तो ये 40% यहाँ से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे 50% में से 40% माइनस करने पे आ गया 10%। यानी ये जो 10% आ रहा है, ये 10% ऐसे कर्मचारी हैं जो केवल चाय पीते हैं। इसी तरह से केवल कॉफी पीने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत निकाल लीजिए। तो कॉफी पीने वाले कुल कर्मचारी हैं 45%। 45%। उसमें से दोनों पीने वाले कर्मचारियों का जो परसेंटेज है वो माइनस कर दीजिए। तो 45 में से 40% जो माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 5%। तो ये देखिए ये जो 5% आया है ये उन लोगों का प्रतिशत है जो केवल कॉफी पीते हैं। तो इस तरह से देखिए कि कुछ न कुछ पीने वाले, चाहे कॉफी चाहे चाय चाहे दोनों, पीने वालों की कुल परसेंटेज कितना है। तो आप यहां देखेंगे केवल चाय पीने वाले कितने प्रतिशत हैं, 10%। केवल कॉफी पीने वाले कितने परसेंट हैं, 5%। दोनों पीने वाले कितने परसेंट हैं, 40%। यानी कुछ न कुछ पीने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत कितना आ गया। तो इन सबको जोड़ लीजिए, 40 10 50 5 55। यानी 55% कर्मचारी ऐसे हैं जो या तो चाय पी रहे हैं या तो कॉफी पी रहे हैं या दोनों पी रहे हैं। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे ये पूछा है कि कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते। तो अब जान लीजिए कर्मचारी जब भी कभी मानेंगे तो 100 ही पे मानते हैं। तो 100 में अगर 55% लोग कुछ न कुछ पी रहे हैं तो कुछ भी न पीने वाले कर्मचारियों का कितना हो जाएगा प्रतिशत। तो कुछ भी न पीने वाले कर्मचारी कर्मचारियों का प्रतिशत, कुछ भी न पीने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या करेंगे, 100 में से कुछ न कुछ पीने वाले यानी 55% को माइनस कर देंगे। तो यहाँ आ गया 45%। अब ये जो 45% आ रहा है ये ऐसे कर्मचारी हैं जो कुछ भी नहीं पीते, यानी वो न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं। तो यहाँ पे देखिए आ गया 45% और आपके ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन दिया गया है 45%। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है, एक कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं, जबकि 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान तथा 120 विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। उनमें से कितने केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम बनाइए। कह रहे 80 विद्यार्थी दोनों विषय पढ़ते हैं, तो दोनों विषय पढ़ने वाले 80 विद्यार्थियों को यहाँ पे लिख देते हैं।
पहला ये है कंप्यूटर विज्ञान पढ़ने वाले और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले। कह रहे 100 जबकि 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं तो कंप्यूटर विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 100 हो गई और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 120 हो गई। कह रहे 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं, 120 विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं और 80 विद्यार्थी दोनों विषय पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये निकालिए कि केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है। तो देखिए कंप्यूटर विज्ञान पढ़ने वाले कुल छात्र हैं 100 और उसमें से 80 जो है वो दोनों विषय पढ़ने वाले छात्र हैं। तो 100 में से अगर आप 80 माइनस कर देंगे यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ने वाले कुल छात्र माइनस दोनों विषय पढ़ने वाले छात्र, तो यहाँ पे आ जाता है 20 विद्यार्थी। यानी कि ये 20 जो आया ये वो विद्यार्थी हैं जो केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 120 है, उसमें से 80 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय कॉमन दोनों पढ़ते हैं। तो केवल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकाली है तो कुल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से जो दोनों विषय पढ़ते हैं उनकी संख्या माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे आ गए 40 विद्यार्थी। ये 40 जो आ रहा है ये 40 विद्यार्थी वो हैं जो केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, तो आपसे प्रश्न पूछा है कि उनमें से कितने विद्यार्थी केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं। तो केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी 20 और आपके ऑप्शन में अगर देखिए तो तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 20, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये एक और प्रश्न करते हैं। 80% छात्र हिंदी पढ़ते हैं व 60% छात्र अंग्रेजी पढ़ते हैं। यदि हिंदी व अंग्रेजी दोनों पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो देखिए दो विषय है हिंदी और अंग्रेजी, तो हम दो डायग्राम इस तरह से बनाएंगे। पहला डायग्राम हिंदी के लिए है और दूसरा डायग्राम अंग्रेजी के लिए। यहाँ पे कह रहे हैं 80% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी पढ़ने वाले कुल छात्र 80% हैं और अंग्रेजी पढ़ने वाले कुल छात्र 60% हैं। और कह रहा है कि यदि हिंदी व अंग्रेजी दोनों पढ़ने वालों छात्रों की संख्या 160 है, यहाँ संख्या दी गई है। तो सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि दोनों विषय पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो जैसे पहले प्रश्न में आपने हल किया था कि अगर दोनों का अलग अलग दिया है और दोनों का पूछे कॉमन, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों के प्रतिशत को जोड़ दीजिए। ये हो गया 80 और 60 140%। आप जानते हैं कि प्रतिशत केवल 100 तक ही होता है, तो यहाँ 100 से जितना भी ज्यादा आता है वो क्या हो जाएगा, वो दोनों में जो कॉमन आता है यानी जो दोनों पढ़ने वाले छात्र हैं वो उनकी प्रतिशत आ जाएगी। तो यहाँ देखिए 100 से कितना ज्यादा है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 140 दिया गया यानी कि 100 से 40% अधिक है। तो ये जो 40% अधिक आ रहा है ये वो छात्र हो जाएंगे जो हिंदी भी पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं। अब देखिए कह रहा है कि दोनों विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या यहाँ दिया गया है 160 और यहाँ पे प्रतिशत दिया गया है 40, यानी ये जो 40% है ये 40% किसके बराबर दिया गया है 160 के। ये 40% हो गया 160 के बराबर।
तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? तो 1% बराबर हो जाएगा 160/40 यानी 4 के, यानी 1% किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? तो 100% बराबर हो जाएगा, जब 1% 4 के बराबर है तो 100% बराबर हो जाएगा 400 के। तो आपसे यही पूछ रहा था कि कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो कुल छात्रों की संख्या क्या हो गया? 400। आपका यही आंसर हो जाएगा। और आपके ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 400, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।